जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम शुरू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 और उसमें हम बात करने वाले हैं खोरठा भाषा गद्यांश को लेकर। गद्यांश पहले होता क्या है, उन चीज़ों को हम पहले समझेंगे। उसके बाद फिर इसका अगला जो पार्ट होगा वो होगा पद्यांश, यानी पहले गद्यांश भाग देखेंगे, उसके बाद फिर पद्य भाग। जैसे आपने देखा होगा कि गद्य भाग में कुछ कहानियाँ दे रखा है आपको। गद्य भाग में क्या है कि कुछ कहानियाँ दे रखा है जैसे पढ़ने के लिए, और फिर पद्य भाग में कुछ कविताएं दे रखा है आपको। पद्य भाग में क्या है कि कुछ कविताएं दे रखा है। तो गद्यांश जनरली क्या होता है, तो एक कहानी टाइप से आपको कोई आर्टिकल के किसी के ऊपर जो वो निबंध टाइप से एक दिया हुआ रहता है, और उसी से छांट करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसी में से आंसर आपको निकालना होता है। एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे। ये आज का टॉपिक नंबर 9 होगा। इससे पहले हमने 8 टॉपिक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है इन 8 को, तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक एक करके सारे टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए चला रहे हैं। इसके बाद 9th भाग होगा, वो होगा आपका गद्यांश का। उसके बाद हम बात करेंगे ये 9th सेक्शन है आज का। उसके बाद हम 10वां सेक्शन बात करेंगे, वो है पद्यांश भाग का। और लास्ट में 11th में हम देखेंगे खोरठा भाषा विविध को लेकर, जो कि विविध के जितने भी प्रश्नोत्तरी बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, चाहे वो स्पेशल ब्रांच का हो, चाहे वो झारखंड दरोगा का हो, पंचायत सचिव का हो, झारखंड सचिवालय का परीक्षा जो हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो इसमें यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपलोड मिलेगा। वनरक्षी का क्वेश्चन है, कक्षपाल का है, जेटेट का हो गया, चाहे वो 2012 का हो, 2016 को, वो सारे प्रश्न आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल को, और वहाँ पे आप उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज को। इस वीडियो सेशन को हम शुरू करेंगे। उसके पहले हम समझेंगे कि कहाँ से हम कैसे इन सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले सारा चीज़ देख लीजिए। पहले यहाँ पे क्या है कि ये सारा आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, यानी गद्य भाग दिया हुआ है, और नीचे आपको कुछ सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न जो है वो आपको इसका आंसर जो वो कहीं ना कहीं इसी ऊपर में जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हेठे देल खेचा गद्य भाग के पढ़ा और सवालिक जवाब छाटा। खोरठा कहता है झारखंड राज्य के एगो प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। तो ये झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है। एकर प्रयोगे सबले बोर्ड क्षेत्र में करल जाए। खोरठा राज्य के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबले बेसी बोलल जा है, और संगे संगे पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल कर लोक बचगहत। झारखंड में 3 प्रजाति लाग गुसर बसर करहत, आस्ट्रिक प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति और आर्य प्रजाति। खोरठा जो है वो आर्य प्रजाति एगो सदस्य है, जकर प्रयोग जनजाति और गैर जनजाति दुइयो करहत। झारखंड राज्य में कई गो भाषा संस्कृति कर लोग एक संगे जीवन बितावे लागल। हल एकर माने कहे पारे की भाषा संस्कृति कर संगम स्थल हकै। तो उसी को लेकर यहाँ पे सारे प्रश्नों को अब नीचे हम देखेंगे, यहाँ से कितने सारे प्रश्न बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्लस आपसे पूछा गया है कि खोरठा जो है वो राज्य कर कौन भाषा है। तो हमने अभी बात किया, खोरठा जो है वो क्या है, राज्य की एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं क्षेत्रीय भाषा ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा नहीं रहे तो, और इसके अलावा अगर ये 3 ऑप्शन रहे, अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय है या तो फिर राजकीय है, तो यहाँ पे फिर राजकीय हो जाता। लेकिन पहला यहाँ पे जब क्षेत्रीय ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो पहला आपका आंसर जो होगा वो सही होगा, क्षेत्रीय भाषा। भाषा संस्कृति के संगम स्थल बतावा। तो भाषा संस्कृति के संगम स्थल को किसे माना गया है, तो झारखंड को माना गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जनजातियाँ हैं, कई सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, और वो सभी एक जगह मिल करके कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बात करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह संगम स्थल के रूप में माना जाता है। झारखंड में कौन भाषा जो वो बेसी प्रयोग हुआ है, तो आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड में जो वो सबसे बेसी भाषा का प्रयोग होता है वो खोरठा के रूप में होता है। खोरठा भाषा कौन प्रजाति कर सदस्य लगे, तो खोरठा जो वो आर्य भाषा प्रजाति समूह से संबंधित है। 3 प्रजाति हमने देखा था, आस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य। तो खोरठा जो वो इसी आर्य के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछा गया कि खोरठा कौन प्रमंडल में बेसी बोलल जाए। तो खोरठा अगर बात करें मुख्य रूप से बोला तो जाता है थोड़ा बहुत, लगभग झारखंड में हर क्षेत्र में देखने को मिलता है खोरठा का। लेकिन उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेसी कहाँ पे बोलल जाए, तो सबसे बेसी जो वो उत्तरी छोटा नागपुर में बोलल जाए।
उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी पलामू प्रमंडल में आपको 3 जिले आपको देखने को मिलेगा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। उसी तरह से कोल्हान में भी आपको 3 जिले मिलेंगे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यहाँ पे 3 जिला मिलता है। उसी प्रकार से अगर बात करें संथाल परगना में, तो संथाल परगना में आपको जो है वो संथाल परगना, अगर बात करें संथाल परगना तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 जिले, ठीक है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर बात करें तो यहाँ पे 5 जिले। हम गिन कर दिए देख लेते हैं एक बार, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24। इस प्रकार से जो वो 24 जिले शामिल हैं और 5 प्रमंडलों में जो है वो झारखंड बटा हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रमंडल अगर देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिले देखने को मिलता है। फिर संथाल परगना आता है जिसमें 6 जिला है। फिर दक्षिणी छोटा नागपुर जिसमें 5 जिले हैं, और पलामू में प्रमंडल में अगर बात करें तो 3 जिले, और उसके बाद कोल्हान में अगर बात करें तो 3 जिले। जिलों को भी हम गिना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना गिनाने का मतलब नहीं बनता है, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। बाकी का अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड में कई गो प्रजाति पावल जाए। तो झारखंड में अगर बात करें प्रजाति की, तो झारखंड में कई गो प्रजाति पावल जाए, तो 3 गो प्रजाति हमने देखा था। अभी कितना हमने बात किया, तो 3 प्रजाति जो वो देखने को मिलता है। आर्य हमने देखा था, ठीक है। उसके अलावा द्रविडियन हमने प्रजाति देखा, तो 3 प्रजाति के रूप में मुख्य रूप से हमने बात किया था। अभी खोरठा कौन राज्य में बजकल जाए, तो खोरठा जो वो ऐसे तो थोड़ा बहुत बिहार में भी देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत बंगाल में भी मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत उड़ीसा क्षेत्र में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो झारखंड में ही मिलता है ना। ऐसा नहीं कि खोरठा और कहीं नहीं बोला जाता है, बोला जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मुख्य रूप से जो बोला जाता है वो झारखंड में ही खोरठा बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खोरठा शब्द बजकल के हिंदी अर्थ बतावा, तो बजकल का अर्थ क्या होता है, बोलना। तो बजकल का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। तो अभी आपने देखा कि ऊपर में एक गद्यांश दिया हुआ था और वहाँ से हमको 8 सवाल पूछा था, और ये 8 सवाल के जवाब कहीं ना कहीं ऊपर के गद्यांश में दिया हुआ था। ऐसा नहीं कि हमको इसके लिए अलग से जानने की आवश्यकता है, आप ऊपर के गद्यांश को पढ़ेंगे, उन्हीं से लेकर के सवाल के आंसर जो है आपको निकाल करके लिख देना है। उसी प्रकार एक अगला गद्यांश हम देखते हैं। थोड़ा सा अगला गद्यांश अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा अगला बात करते हैं हम इसमें। हाँ, जैसे ये गद्यांश है, इस तरह से बहुत सारे गद्यांश आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा उसको लेकर हम बात कर लेते हैं, 1-2। जैसे दिया हुआ है इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देख करके पढ़ना है और उसके बाद आपको इसका आंसर कमेंट एक लिखना है। अगला बोलता है कि साहित्य समाज के दर्पण लागे, जकर माध्यम से समाज का रूपरेखा बना है। खोरठा भाषा और साहित्य कर विकास जोरदार तरीका से भय रहा है। खोरठा साहित्य के लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में बांटल जा है। साहित्य कर आधार स्तंभ लोक साहित्य है, जकर ऊपरे एते बोड़ साहित्य मड़ल है। लोक साहित्य अभिलिखित रूप से पावल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी आगू बढ़ा है। खोरठा शिष्ट साहित्यकार में रामगढ़ के राजा दलेल सिंह कर नाम सबले ऊपरे आवा है। यानी अगर बात करें खोरठा शिष्ट साहित्य में अगर सबसे पुराना या सबसे पहला अगर कोई साहित्यकार के बारे में अगर बात आता है तो वो है रामगढ़ के राजा दलेल सिंह, जिनकी रचना प्रमुख शिव सागर आपने रचना पढ़ा होगा कई बार। खोरठा साहित्यकार विकास काल के 3 काल में बैठ के दिखावे काम करल है। तो यहाँ पे 3 काल में, ठीक है, कौन कौन काल, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। उसके बाद यहाँ पे अगला अगर बात करें तो यहाँ पे है खोरठा साहित्य कर विकास आधुनिक काल में सबले बेसी होल रहे। तो अगर पूछा जाए कि खोरठा साहित्य का विकास जो वो सबसे अधिक जो वो किस काल में हुआ, तो वो हुआ आधुनिक काल में। अब यहाँ पे जो काल विभाजन किया गया है, चाहे वो हम प्राचीन काल बात करें, चाहे वो हम मध्यकाल का बात करें, या तो फिर हम आधुनिक काल की बात करें, तो इसको लेकर के जो है वो अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग अपना अपना मत है। कोई कहता है कि 1700 से लेकर 1800 कुछ तक मानता है, 1800 तक मानता है। फिर 1800 से लेकर के 1947 तक कोई मानता है। उसके बाद 1947 से लेकर अब तक जो है वो आधुनिक काल मानता है। ये कह सकते हैं कि बीएन ओहदार के द्वारा ये माना गया है। उसी प्रकार अगर बात करें डॉक्टर ए.के. झा का, तो डॉक्टर ए.के. झा का भी काल विभाजन जो वो अलग ढंग से है, सबका अपना अपना जो है वो काल विभाजन अलग तरीके से माना गया है। ऐसा नहीं कि सबका एक मत है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर बात करें खोरठा की उत्पत्ति को लेकर भी, तो कई सारे साहित्यकारों के बीच में इसका भी जो विवाद देखने को मिलता है। कुछ कहते हैं कि प्रकृति में उत्पन्न जो भी आवाज़ें हैं, जो भी ध्वनिगत उत्पन्न होता है,
जैसे हवा चल रहा है तो सरसर आता है, और तरह से कई तरह की आवाज़ें जो ध्वनियाँ हैं उसी से लेकर उत्पन्न माना जाता है, वो खोरठा का भाषा माना जाता है, खोरठा का उद्गम माना जाता है। तो कई लोग अपभ्रंश प्रकृति से मानते हैं, या तो कह सकते हैं कि पुरानी लिपियों से मानते हैं, कोई खरोष्ठी लिपि से इसका उद्गम मानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग साहित्यकारों का अपना अपना विचार देखने को मिलता है इसमें से। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है कि साहित्य कर दर्पण ककरा कहल जा है। तो साहित्य जो है वो समाज के दर्पण कहल गेले, ककरा कहल गेले, साहित्य जो है वो समाज कर दर्पण कहल जा है। तो साहित्य हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि खोरठा लोक साहित्य या खोरठा साहित्य के सबले बेसी विकास भेल रहे। तो खोरठा के साहित्य का सबसे बेसी विकास जो हुआ वो आधुनिक काल में इसका विकास होता है। खोरठा भाषा साहित्य के विभाजित करल जा है। तो 3 भाग में जो है वो विभाजित करल गेल है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में 3 कालखंडों में जो है वो इसको विभाजित किया गया है। अगला सवाल है कि साहित्य कर आधार स्तंभ कौन हवा है। तो साहित्य कर आधार स्तंभ अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, तो इसको माना गया है शिष्ट साहित्य को। किसे माना गया है, शिष्ट साहित्य। एक मिनट देख लेते हैं इसको से। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा साहित्यकर आधार स्तंभ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था साहित्यकर आधार स्तंभ, जैसे साहित्यकर आधार स्तंभ लोक साहित्य है। तो यहाँ पे क्या है कि लोक साहित्य को माना गया है आधार स्तंभ। तो अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो ऊपर आप तुरंत चल जाएं और आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ऊपर में ही इसका आंसर जो वो मिल जाएगा, है ना। तो साहित्यकर आधार स्तंभ किसे बोला गया, तो लोक साहित्य को बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल पूछा गया कि खोरठा साहित्यकर सबले पूर्ण साहित्यकार लागत। तो सबसे पुराना साहित्यकार किसे माना गया, तो राजा दलेल सिंह को माना गया। किसे माना गया, राजा दलेल सिंह को। यह कहाँ के राजा थे, तो रामगढ़ के राजा थे। खोरठा साहित्य के विकास काल बांटल गेल है। तो खोरठा के जो विकास काल बांटा गया है वो 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 3 काल। अगला सवाल है कि खोरठा लोक साहित्यकर विशेषता बतावा। तो खोरठा लोक साहित्यकर जो सबसे प्रमुख विशेषता देखने को मिलता है कि प्रमुख विशेषता क्या है खोरठा का, तो वो है कि यह अलिखित है। क्या है, खोरठा लोक साहित्य का विशेषता जो वो क्या है, अलिखित है। लिखित होना यानी जो लिखा हुआ प्रमाणित मिलता है हमको, अलिखित मतलब जो लिखित उस तरह से कह सकते हैं कि नहीं प्रमाण देखने को मिलता है, उसी को हम लोग खोरठा लोक साहित्यकर विशेषता मान सकते हैं। खोरठा शिष्ट साहित्यकर विशेषता बतावा। तो खोरठा की शिष्ट साहित्य की विशेषता अगर बात करें तो यह लिखित भी है और लेखक इसका ज्ञात भी है। जबकि लोक साहित्य में क्या होता है, खोरठा लोक साहित्य में इसके लेखक का पता नहीं होता है, इसके लेखक जो होते हैं उनका पता नहीं होता है। ये इसका जो वो प्रमुख विशेषता देखने को मिलता है लोक साहित्य का। जबकि शिष्ट साहित्य में दोनों होता है, लिखित भी होता है और इसके लेखक का भी ज्ञात होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वियो हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लोक साहित्य किसे कहा जाता है, जो अलिखित है और उसके लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलता है, उसी को लोक साहित्य कहते हैं। शिष्ट साहित्य किसे कहा जाता है, जो लिखित रूप से हो और उसके लेखक का ज्ञात भी हमें होता है, यानी इस लेखक कौन है तो उसके बारे में भी हमको ज्ञात होता है, तो उसे हम कहते हैं शिष्ट साहित्य। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऊपर के सवालों को हमने आसानी से सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं अगले गद्यांश को। इस प्रकार से 2-3 गद्यांश हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर को। नीचे अगर बात करें फिर उसी तरह से गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि खोरठा शब्द भाषे सबले पूर्णा भाषा और लिपि खरोष्ठी ले बनल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कोड़ल बादे मिलल है जे खरोष्ठीय भारतीय बोबले पूर्णा लिपि रहे। यानी कह सकते हैं कि ई लिपि के आविष्कार करल हला भारतीय पूर्णा कड़वैया माने अनार्य जिसको बोलते हैं, है ना। एखन ले 6-7 हजार बच्चर आगुए उ सब ढेर बेसी समय बन गेल हला। ई सब भेड़ गुले टोय के भाषा विज्ञानी सबके आपन पूर्णा विचार बदले पड़ले। जे तरी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आदि भाषा विज्ञानी सब आपन किताबें लिखले हत, तकर आगू आइजेक भाषा संस्कृति सभी भाषा माय मानल हलथिन। अगर बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के प्रयाग बादे प्राकृतिक और
पालिको परिया के में खरोष्ठी टावन मिलल है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके मुख्य रूप से इसमें विशेषता जो बताया गया वो बताया गया कि खोरठा जो लिपि का आविष्कार जो माना गया वो पुरानी जो खरोष्ठी लिपि है उससे इसका जो है वो बात किया गया है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो लगभग आपके अगर कालखंडों की बात करें तो 1700 से लेकर के 1750 से लेकर के 2500 मान सकते हैं कि 2500 BC 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 या तो कहीं कहीं 1500 भी आपको मिलता है। 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना जाता है। उसके बाद 1500 से लेकर के 1000 तक का 1500 से 1000 तक का काल जो माना जाता है वो माना जाता है वैदिक युग का। फिर 1000 से लेकर के 600 तक का जो माना जाता है कालखंड वो माना जाता है उत्तर वैदिक युग का। तो ये भी आपको ध्यान में रखने इन कालखंडों को, कई बार यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है आपके हिस्ट्री में। तो 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या तो कई कई जगह पे 1750 ईसा पूर्व भी मिलेगा, कहीं पर 1500 ईसा पूर्व मिलता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आज से अगर देखा जाए तो 2500 उधर और लगभग 2200 इधर आ गए, तो लगभग 5-6 हज़ार वर्ष कह सकते हैं कि पुराना ये बात है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। फिर आगे बोला गया कि झारखंड 4 गो क्षेत्रीय भाषा मानल गेल है। क्षेत्रीय भाषा बखरीक मैथे, ई भाषा गोच चाहे बखरीक संज्ञा नाम से है सदानी, सदानिक जोर नारवा भाषा चाहे मेलुक भाषा चाहे संपर्क भाषों कहल जाए पारे। मेलुक भाषा चारों सदस्य नाम है खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। अगर बात करें कि सदानी भाषा में जो वो कौन कौन सी भाषा आता है, तो ये सारी भाषा जो वो सदानी भाषा के अंतर्गत माना जाता है, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। अब यहाँ पे आपसे सवाल जो वो एक एक करके सारा सवाल जो नीचे पूछा गया है कि भारत के सबले पूर्ण लिपिक नाम बतावा। तो यहाँ पे खरोष्ठी लिपि की बात की गई है, यहाँ पे जो वो खरोष्ठी लिपि की बात की गई है। याद रखेंगे यह जो आपको ऊपर में गद्यांश दिया हुआ है यह डॉक्टर A.K. झा के द्वारा लिखा हुआ खोरठा काठे पैदेक गैदे खंडी, खोरठा काठे गैदे खंडी जो लिखा गया है, झारखंड झरोखा दर्शन जब आता था तो उसी में यह प्रकाशित हुआ था, उसी को लेकर के यह जो वो गद्यांश जो वो प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके डाल दिया गया है। ये प्रकाशित हुआ था, डॉक्टर A.K. झा के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, खोरठा काठे गैदे खंडी। यह झारखंड झरोखा दर्शन आपने पढ़ा होगा इसके बारे में रांची में, जिसमें पृष्ठ संख्या 12 में यह जो है वो प्रकाशित हुआ था, उसी से यह लिया गया है। तो भारत के सबसे पुराना लिपिक नाम क्या है, तो खरोष्ठी है। उसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं कि झारखंडे कई गो क्षेत्रीय भाषा पावल जाए। तो झारखंड में कई गो क्षेत्रीय भाषा पावल जाए, तो 4 गो झारखंड के क्षेत्रीय भाषा पावल जाए। भाषा विज्ञानी कर नाम की लागे, तो भाषा विज्ञानी का नाम यहाँ पे जो बताया गया, एक नाम अभी आपने देखा होगा उदय नारायण तिवारी की यहाँ पे बात किया गया है ना, उदय नारायण तिवारी को, जो कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो उदय नारायण तिवारी जो है इनको क्या बोला गया है, इनके द्वारा जो भी लिखा गया है, इनके द्वारा जो भी लिखा गया है तो आइजेक भाषा संस्कृति सभी भाषा माय मानल हलथी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि सभी भाषाओं की माँ जो वो माना गया है, या जननी कह सकते कि माना था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि क्षेत्रीय भाषा बखरीक नाम बतावा। क्षेत्रीय भाषा बखरीक नाम बतावा। तो क्षेत्रीय भाषा बखरी का नाम अगर बात करें तो वह है सदानी। सदानी में कौन कौन सा भाषा आता है, तो आता है खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी। ये 4 भाषाएं जो वो देखने को मिलता है। क्षेत्रीय भाषा के सदस्य नायक है, तो खोरठा हमने देखा, कुरमाली हमने देखा, पंचपरगनिया हमने देखा। संथाली नहीं है क्योंकि यह जनजातीय भाषा है। संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ोक, ये सभी जो वो अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत आता है, ये सभी जनजातीय भाषा है, जबकि ये सभी क्या है, सदानी भाषा है। ये सभी क्या है, सदानी लैंग्वेज है। खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया और नागपुरी, ये 4 आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। खोरठा झारखंड का कैसन भाषा लगे, तो खोरठा जो वो झारखंड की किस रूप में देखने को मिलता है, तो यह एक क्षेत्रीय भाषा है। जनजातीय भाषा आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि जनजातीय भाषा मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जनजातीय भाषा में आता है संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो आ गया, ये सब जो है वो आता है जनजातीय भाषा के अंतर्गत। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा परिया में कौन भाषा पावल जा है।
तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा परिया में कौन भाषा पावल जाए? प्राकृत, कुरमाली, संथाली या फिर नागपुरी। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा प्राकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानल जाए। तो क्षेत्रीय भाषा के नाम से कौन जानल जाए? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर संपर्क। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था कि खोरठा जो वो एक संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसी प्रकार से आपको मुख्य रूप से गद्यांशों को हल करना होता है कि प्रश्न आपके दिए होते हैं और उनको देख करके आपको पढ़ करके और जो उसको प्रश्न जो वो बनाना होता है। आगे चलते हैं और एक दो ठो और हम देख लेते हैं एकक, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे, उसके बाद आप अपने से खुद से इन चीज़ों को आप करने का प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप यही नाम से आप चल जाएंगे खोरठा किंग ऑफिशियल में, तो टेलीग्राम में हम इसका जो है वो पीडीएफ हम डाल देंगे। आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे और अच्छे से सारे सवालों को आप हल कर लेंगे। यहाँ से ना केवल आपके इस गद्यांश के आपके सवाल जो है वो हल होंगे, इसके अलावे आपको कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी आंसर जो वो आपको मिलेगा। जैसे आप यही देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि करम पूजा से लेकर के यहाँ पे जो प्रमुख गद्यांश देखने को मिल सकता है। करम पूजा झारखंड का महान पर्व है जकरा प्रकृति पर्व न के नाम से जानल जाए। तो पहला तो झारखंड के एक महान पर्व है कौन? करम पूजा, जकरा प्रकृति पर्व के रूप में जानल जाए। करम पर्व जो है वो भाई बहन के पर्व जान के बड़ी धूमधाम से मनवत। एकर में करम गाछ कर पूजा करल जाए। कौन गाछ के? करम गाछ के पूजा करल जाए। करम पर्व जो है वो भादो महीनक एकादशी के दिन मनावत जाए। गाँव एक बेटी छुआ आखड़ा के बिहाघर नियर सजाए देहत, यानी अखड़ा को जो है वो पूरा बिहा जैसे शादी घर होता है उस तरह से सजा पूरा दिया जाता है। उस समय रात पहर गावे पहन करम डार के गाड़त और ओकर बादे पूजा पाठ चालू है हुए। तो यहाँ पे इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि जो अखरा में जो वो करम का जो डायर गड़ल जाए वो ककर के द्वारा गड़ल जाए, तो या तो पाहन आपको मिलेगा या तो फिर नाया मिल सकता है। कहीं कहीं पे आपको नाया मिलेगा, क्योंकि जेटेट का जो 2016 में एग्जाम हुआ था वहाँ पे नाया ही ऑप्शन दिया हुआ था, वहाँ पे पाहन ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो नाया या तो फिर पाहन, इस तरह से सवाल जो वो दिया जा सकता है। तो किस वृक्ष का पूजा किया जाता है? तो इसमें करम गाछ के पूजा करल जाए। यहाँ पे हमने देख लिया, यह जो वो भादो महीना के एकादशी में मनवल जाए। यह अखड़ा में जो वो इसका डार जो वो करम गाछ के डार के गाड़ल जाए। किसके द्वारा? तो पाहन के द्वारा, और वहाँ पे कर्मा और धर्मा की जो वो कथा सुनावल जाए। ठीक है, इसके बाद ओकर बादे पूजा पाठ चालू है जाए। पूजा करे समय करमैतीन बेटी छुआ सबके कर्मा धर्मा कहानी सुनवल जाए। कर्मा धर्मा की कहानी सुनावल जाए। एकर में आपन कर्म आर मायक धर्म भायक पूजा करहत। तो यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से इसमें बोला जाता है कि आपन कर्म आर मायक धर्म भायक पूजा करहत। रात पहर ढोल नगाड़ा कर संगे लोकगीत गावहत और दोसर दिना सब मिली जुली के डायर के नदी में बहाय देहत और करम गाछ पालो को रक्षा करेकार मिली जुली रहे संदेश यस दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कि मुख्य रूप से इसमें जो है वो कई तरह की चीज़ें को सीखने को भी मिलता है इस पर्व में। तो ये सारे चीज़ आपको कर्म त्यौहार के लेकर के आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सवाल है उसका तो हल होगा ही। इसके अलावे आपको कर्म त्यौहार जो आपको झारखंड जीके में भी काम आएगा, वहाँ से भी इन सारे चीज़ों को आपको मदद होने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आपको यहाँ से बेनिफिट्स नज़र आएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। अब किस तरह का प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि झारखंड के प्रकृति पर्व के नाम जानल जाए। तो झारखंड में प्रकृति पर्व के नाम से जानल जाए वो ककरा? तो कर्मा को। करम पर्व जो कौन गाछ कर पूजा करल जाए? तो करम गाछ के पूजा करल जाए कर्मा में। तो करम पर्व में कौन गाछ के पूजा करल जाए? तो करम गाछ के। कर्मा पर्व कौन नाम से जानल जाए? तो करम पर्व जो मानल जाए वो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक मानल गेल है करम पर्व के। गाँव एक बेटी छुआ कर्मा पूजा कहाँ करहत? तो अखड़ा में करहत। अखड़ा पूरा बिहा घर तरी पूरा सजाए दे हथिन और पूरा पूजा करहथिन। ठीक है। भादो एकादशी में कौन पूजा करल जाए? तो भादो की एकादशी में जो पूजा किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? तो कर्मा किया जाता है।
टूसू अगर बात करें तो यह मकर संक्रांति के समय में होता है, मकर संक्रांति के समय में होता है। सोहराय के बारे में आप सभी को पता है कि दीपावली के समय होता है। बाकी का सरहुल अगर बात करें तो सरहुल आपको कमेंट करके बताना कि सरहुल जो है वो किस माह में मनाया जाता है। सरहुल जो है वो किस माह में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, जिसे फूलों का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें मुख्य रूप से साल का फूल जो होता है उसका महत्व, विशेष महत्व देखने को मिलता है सरहुल पर्व में। तो आपको कमेंट करके बताना कि सरहुल जो है वो किस माह में मनाया जाता है। हालांकि यह फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये दो तरफ से अलग अलग देखने को मिल सकता है। उत्तरी छोटा नागपुर के लोग जो है वो सरहुल को थोड़ा अलग टाइम पे मनाते हैं, जबकि संथाल परगना के क्षेत्र के जो लोग हैं वो सरहुल को अलग टाइम पे मनाते हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे दोनों, या किसी एक को भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सा टाइम पे, और आपके अपने जो एरिया में जिस तरह से होता है उसको लेकर के आप कमेंट करेंगे। अगला सवाल है कि करम पूजा कौन राज्य कर महान पर्व लागे। तो करम पूजा अगर बात करें तो झारखंड के जो वो मुख्य पर्व के रूप में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे यह झारखंड के महान पर्व के रूप में देखल जा है। करम पूजा में केकर कहानी सुनवल जा है। तो कर्मा और धर्मा के कहानी जो है वो सुनावल जा है। अगला सवाल है कि करम पर्व में पूजा की शुरुआत कौन करा है। तो करम पर्व में जो पूजा की शुरुआत कर है वो कोई करा है, पाहन। तो पाहन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ से सारे प्रश्नों को आप चाहे तो आसानी से पूरा ऊपर में जब एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से हो सकता है कि ये सारे प्रश्न आपको पहले से पता होंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इन सारे प्रश्नों को लेने का एक ही मकसद था, ताकि आपको पता चले कि इन चीज़ों को कैसे हमको बनाना है। ये सारे प्रश्न आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में भी हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ इतना ईजी हो जाएगा कि कह सकते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार या एग्जाम में या पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। वहाँ पे बिल्कुल एकदम आसानी वे में और एकदम आसान तरीके से आप सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट और हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नहीं बात करेंगे, उसके बाद आप खुद इन चीज़ों को आप देखेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं सरहुल को लेकर के। चलिए सरहुल को लेकर के हम बात कर लेते हैं। सरहुल झारखंड कर एगो बड़ पर्व है। एकरा फूल कर पर्व के नाम से जानल जा है। तो फूल के पर्व के नाम से जानल जा है। राज्य में गुजर बसर करवैया जनजाति और सदान दुइयों बड़ी धूमधाम से मनावत। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य में जो गुजर बसर करवैया है जनजाति और सदान, ये दोनों जो है वो बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। सरहुल पर्व में सखुआ गाछ कर पूजा करल जाए। तो कौन गाछ के पूजा करल जाए? सखुआ गाछ के। कर्मा में कौन गाछ के पूजा करल जाए? करम गाछ के। सखुआ गाछ कर फूल के पवित्र मानल जाए। तो इसमें मुख्य रूप से सखुआ के फूल के पूजा की जाता है। गांव कर धायर में सरना स्थल मिला है, ओकरा पूजा पहले साफ सुथरा कर रहा। सरहुल पूजा दिन पाहन कर प्रतिष्ठा में 4 चांद लागल रहा है। पाहन जो वो गाँव के लोग संगे सरना स्थल जाए के पूजा पाठ कर रहा है। पूजा में धूमन अरवा चाउर सिंदूर आग पानी मुर्गा मुर्गी संगे सखुआ फूल जरूरी मानल जा है। सरहुल पर्व कर दिन खेती बाड़ी जोतल कोड़ल ना जाए, और कोई धारा है तो ओकरा आर्थिक दंड लागा है। यानी कह सकते हैं कि इस दिन में जो सरहुल जो जब पर्व मनाया जाता है तो उस समय जो जितने भी लोग हैं, कोई भी अपना खेती बाड़ी या तो जोत कोड़ कोई भी उस समय नहीं करता है। अगर वैसा कोई कार्य करता है तो उसको आर्थिक दंड के रूप में दिया जाता है। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है, और ऐसे भी आपको पता है कि पर्व त्यौहार में ऐसे भी कोई काम नहीं करना चाहता है, तो ये ऐसे भी कोई नहीं करता है जनरली। उसके बाद है कि बतावे कि पानी कैसन आर्थिक दंड दियल जाए। पाहन सरहुल के दिन बतावा है कि पानी कैसन पड़तक आर खेती बाड़ी कैसन रहत। सरहुल पर्व कर अवसर पर सरहुल जुलूस निकलवावल जाए और एगो झारखंडी उत्सव के रूप में मनावे लागल है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इन चीज़ों को आपने सारे चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सारे इनके सवालों को। इसमें से पहला सवाल जो पूछा गया है, इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि झारखंड राज्य में फूल कर पर्व ककरा कहल गेल है। तो सरहुल को जो है वो क्या कहा गया है? फूल कर पर्व कहल गेल है। सोहराय जो अगर बात करें, थोड़ा सा सोहराय के बारे में बता दें। सोहराय जो होता है, तो सोहराय पर्व जो होता है वो जानवर धन की पूजा होता है। मुख्य रूप से इसमें जो वो पशुओं की पूजा की जाती है, इसमें धूमधाम से बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा की बात अभी हमने बात किया ही, और होली तो आने वाला है तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, होली का तो अलग रंग है। चलिए अगला सवाल है कि सरहुल पर्व कैसन झारखंडी मनावा है। तो सदान भी मनाता है और जनजाति, ये दुइयों मनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुइयों।
अगला सवाल है कि सरहुल परब कौन फूल कर महत्व बैठ जा है। तो सरहुल परब में कौन फूल कर महत्व जो है वो बैठ जा है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सखुआ फूल का। सखुआ फूल का महत्व जो है वो सरहुल में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, इसीलिए इसे फूल कर परब की भी मानल जा है। सरहुल में केकर प्रतिष्ठा में 4 चांद लागा है। तो वो पाहन का, पाहन जो होता है वो गांव के जो होते हैं वो उस समय 4 चांद लग जाता है और साथ ही साथ वो बड़े धूमधाम से जो वो इस त्यौहार को मनाते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ सारे लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे जाकर के पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे चावल सिंदूर वगैरह, उसके बाद मुर्गे की बलि दी जाती है। उसके लिए भी लेकर के आगे हम जब डिटेल से हम बात करेंगे अगर सरहुल को लेकर के, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कलर का आपको मुर्गा दिया जाता है, कैसे मनाया जाता है, पहला दिन क्या होता है, अगला दिन क्या होता है, इस तरह से कितने दिनों में यह जो है वो त्यौहार जो है वो संपन्न होता है और कैसे जो है वो कह सकते हैं कि पाहन जो है वो किस प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं कि किस प्रकार से जो इस वर्ष जो है वो वर्षा होगा और किस प्रकार से खेती बाड़ी होगा, इसके बारे में भी भविष्यवाणी करता है। किस तरह से उन सारी चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे जब हम पूरे सरहुल त्यौहार को हम जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम सारे डिटेल से इन चीज़ों को हम देखते चलेंगे। अभी फ़िलहाल हम गद्यांश भाग की बात कर रहे हैं तो इधर उधर हम भटकेंगे नहीं, चलिए आगे चलते हैं। सरहुल कर नियम के तोड़वैया के दंड देल जाए। तो आर्थिक दंड उसे दिया जाता है, यानी नियम तोड़ना, यानी कह सकते हैं कि उस दिन खेती बाड़ी किसी को नहीं करने के लिए बोला जाता है और जो करता है उसे आर्थिक दंड के रूप में उस दिन दिया जाता है। झारखंड में कौन पूजा के अवसर पर जुलूस निकालल जाए। तो सरहुल में जो वो जुलूस निकालल जाए। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। खास करके रांची में तो इस दिन जो वो काफ़ी ज़्यादा विशाल जुलूस जो वो देखने को मिलता है। सरहुल दिन कौन खेती बाड़ी की जानकारी दे है। तो यह जो दिया जाता है वो पाहन के द्वारा यह दिया जाता है कि इस वर्ष जो है वो यहाँ पे किस तरह से वर्षा होगा और किस तरह से खेती बाड़ी जो है वो होने वाला है आपका। झारखंड में उत्सव रूपे मनावल जा है। तो उत्सव रूप के रूप में जो मनाया जाता है वो किसे मनाया जाता है। तो सरहुल को जो वो एक झारखंड में उत्सव के रूप में मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इसमें दोनों लोग मनाते हैं, चाहे वो सदानी लोग हो चाहे वो जनजातीय लोग हो, दोनों जो है वो मिल करके, और साथ ही साथ ये दो ही नहीं पूरे झारखंड के लोग सभी लोग मिल करके काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो इस त्यौहार को मनाते हैं। और जो वो कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी सी इसकी जो झलक, जो पुरानी झलक है वो थोड़ा सा विलुप्त होने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसको जो वो संजोए रखना है क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारा प्रकृति, हमारा नदी पर्वत, यही सब तो हमारी पहचान है। अगर इन चीज़ों को अगर हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर बात करें तो हमारा झारखंड का सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो हमारा क्या है। पहला तो सबसे पहला तो वो है भाषा। क्या है? भाषा है, हमारी संस्कृति है, भाषा है, हमारी संस्कृति है। उसके बाद हमारा रहन सहन, या तो कह सकते हैं कि आभूषण, वस्त्र, आभूषण हो गया, वस्त्र हो गया, ठीक है, वेशभूषा हो गया। उसके बाद चाहे हमारी चित्रकारी की बात करें, नृत्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो वो भाषा, संस्कृति, कला एवं संस्कृति, इन सारी चीज़ जो हमारी पहचान है। और अगर यही चीज़ धीरे धीरे अगर विलुप्त हो जाए तो हमारी पहचान, जो वास्तविक पहचान है, वो कहीं ना कहीं जो वो छीन होता प्रतीत होगा। इसलिए अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना है। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य की ओर, जिस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़े हैं, आप उसमें सफल हों और अपने आप में विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें अपने आप पर और भरोसा रखें। आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे, परंतु आप घबराए नहीं और मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं। आप हो सकता है थोड़ा सा निराशा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आशा निराशा का बात ही है, क्योंकि ये जब आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है किसी को भी इस क्षेत्र में पांव जमाने में, तो थोड़ा सा समय लगेगा ज़रूर, लेकिन आप धैर्य रखें, आप सफल अवश्य होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक सिर्फ अपना मेहनत करते जाएं, आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।